हेलो एवरीवन, दिस इज सत्येंद्र कुमार। आप सभी का जीएस वाला एकेडमी में मैं सत्येंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। सभी एस्पिरेंट को राम राम, राधे राधे, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का जीएस वाला एकेडमी में मैं सत्येंद्र कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आज के छोटे से सत्र में मैं आपके सामने जो भी बात शेयर करूंगा उसको आप जीके के रूप में लेंगे, जनरल नॉलेज के रूप में लेंगे, जहां पर मैं बहुत ज्यादा स्टोरी या अवधारणाओं पे बात नहीं करूंगा। यहां पर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो है, पश्चिम बंगाल के जो रिसेंटली आपके इलेक्शन हुए हैं, तो आज हम लोग पश्चिम बंगाल पे कंसंट्रेट करेंगे और देखेंगे कि पश्चिम बंगाल में कितने चीफ मिनिस्टर बनाए जा चुके हैं अभी तक। रिसेंटली आपने देखा कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी तृणमूल कांग्रेस की विजयी हुई है और ममता बनर्जी एक बार फिर से वहां की तीसरी बार शपथ लेंगी आपकी मुख्यमंत्री के रूप में। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। लेक्चर को आगे ले जाने से पहले मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा कि जीएस वाला एकेडमी और जीएस वाला एकेडमी जो कंडक्ट कर रहा हूं आपके सामने, मैं सत्येंद्र कुमार। मैं पिछले 5 वर्ष से टीचिंग से जुड़ा हुआ हूं, एज अ एजुकेटर वर्क कर रहा हूं और मैं पिछले कुछ समय से हिस्ट्री, एंशिएंट हो चाहे वो मेडाइवल हो चाहे वो मॉडर्न हो, हिस्ट्री के साथ साथ बाल मनोविज्ञान, क्योंकि बाल मनोविज्ञान टीचिंग एग्जाम में, टेट एग्जाम में पूछा जाता है, साइकोलॉजी, तो सीडी पेडागोजी और सीडी के साथ साथ पर्यावरण अध्ययन और सीडीपी के साथ पर्यावरण अध्ययन और ईवीएस की पेडागोगी और करंट अफेयर के साथ मैं पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट को पढ़ाने की एक कोशिश करता हूं और एक उम्मीद करता हूं कि एक ईमानदार प्रयास के साथ आप लोगों के साथ जो भी थोड़ा बहुत सीखता हूं वो आपके साथ शेयर करूं। देखिएगा, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है और लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जो जीवन पर्यंत चलता है और आपको कभी भी किसी से सीखने को मिल सकता है। यही मूल मंत्र को मान के मैं अपने लेक्चर को स्टार्ट करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हो कि जीएस वाला एकेडमी मैंने स्टार्ट किया है, जहां पर मैंने अपने यूट्यूब चैनल जीएस वाला एकेडमी में जीएस से संबंधित कुछ लेक्चर अपलोड किए हैं और मैं आपसे बोलता हूं कि इस लेक्चर को देखने के बाद आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे और कमेंट भी करते रहिए और अपने दोस्त यारों में, अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि लेक्चर को आगे ले आने से पहले ये इंट्रोडक्शन देना जरूरी है ताकि आप तक मैसेज पहुंच जाए। अब लेक्चर तो हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक जनरल बात। रिसेंटली आप देख रहे हो कि कोरोना का जो दूसरा फेज है, सेकंड फेज है, कोई सा भी फेज हो जिसने हद रूप से परेशान कर रखा है, कितनी डेथें हो रही हैं, कितना बड़ा चैलेंज भारत के सामने, विश्व के सामने। और मैं तो भारत का नागरिक हूं, भारत राष्ट्र का नागरिक हूं, तो एक नैतिक जिम्मेदारी है कि इतनी समस्या क्रिएट हो चुकी है आपकी कोरोना की। तो इस समय इस वीडियो को जितने भी एस्पिरेंट्स देख रहे हैं, पॉजिटिव लेना। सिर्फ इतना सा ही बोलना चाहूंगा कि मॉर्निंग में जल्दी उठिए, थोड़ा एक्सरसाइज करिए और इसके साथ साथ अपने मन और दिमाग, अपने चेतन मन को, अपने दिमाग को मेंटली मजबूत बना के रखना। अगर यकीन मानो आपका दिमाग मेंटली मजबूत है, स्ट्रांग है, आप इस चीज को ध्यान में रखना, पॉजिटिव रहना है आपको, पॉजिटिव एनर्जी, खुश रहने की कोशिश करें। टीवी देखें, बहुत नहीं लेकिन टीवी में कॉमेडी सीरियल देखें, क्योंकि एंटरटेनमेंट पॉजिटिव अगर आप लेंगे तो आपके मस्तिष्क पर नेगेटिव चीजें हटती जाएंगी। और हर टाइम कोरोना की बात ना करें, क्यों ना करें, अगर करते रहेंगे तो वो चीज दिमाग पर हावी होती जाएगी। हम जानते हैं कि बीमारी बड़ी है, तो उसके प्रिकॉशन, सावधानी, स्वच्छता, 2 गज की दूरी, मास्क लगाना, ये तो करना ही है, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी अपने चारों ओर जनरेट करना है और हैप्पी रहना है। और इस पॉजिटिव एनर्जी को बच्चे लोग अपने पास ही नहीं रखना है। हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान, हर उस समाज, हर अपने परिवार, अपने वृद्ध लोगों के साथ, अपने माता पिता के साथ उनको ये एनर्जी दीजिए, क्योंकि इस वक्त हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक को पॉजिटिव एनर्जी की जरूरत है ताकि वो डरे नहीं, मेंटली मजबूत हो सके। अगर मेंटली मजबूत हो गए ना तो वो आपके शरीर पे हमला नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो स्ट्रेन कोरोना का चल रहा है बहुत तेजी से फैल रहा है। तो इस स्थिति में आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ पूरा परिवार है, पूरा समाज है, पूरा देश है, पूरा राष्ट्र है और आप इस देश के नागरिक भी हो, तो आपकी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी बनती है। तो सिर्फ इतना ही करना है, मेंटली मजबूत रहो, पॉजिटिव रहो, हैप्पी रहो और इस एनर्जी को अपने आसपास लोगों के साथ शेयर करो। अरे उनके पास जाओ नहीं यार, फोन तो है, जो नेगेटिव हो रहे हैं उनसे बात करके उनको समझा दो थोड़ा बहुत।
मैं ये नहीं चाहता कि बहुत समस्याएं बढ़े, मैं क्या, कोई नहीं चाहता, क्योंकि इस समय सब परेशान हैं, सब परेशान हो रहे हैं। और कोचिंग इंडस्ट्री आपने लास्ट ईयर भी देखा, जब कोरोना आया तो कोचिंग इंडस्ट्री पे सबसे पहले ताले जड़ दिए गए थे, ठीक है, और इस बार भी ऐसा ही हुआ। इस बार तो और थोड़ा समस्या बढ़ती आ रही है। तो कोचिंग इंडस्ट्री में बच्चा, मैं यहां पर ये बोलना चाह रहा हूं कि गुरु ने एज अ टीचर, एज अ एजुकेटर, उसने पढ़ाना नहीं छोड़ा। बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे बड़ा टीचर हो चाहे छोटा टीचर हो, सबके रास्ते बंद हो चुके हैं इस समय। फाइनेंशियल कितनी बड़ी समस्या आ चुकी है सबके सामने। एज अ प्राइवेट एम्प्लॉय देश में बेरोजगारी की समस्या कितनी बढ़ चुकी है। तो मैं यही बोलना चाहूंगा एज अ एजुकेटर, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो जरूर शेयर कीजिएगा कि जो गुरु शिष्य की जो प्राचीन काल में जो परंपरा होती थी, एक जीवंत परंपरा होती थी, जहां गुरु शिष्य के बीच में एक फॉर्मेलिटी नहीं, एक ऐसा पॉजिटिव रिलेशन होता था। क्योंकि आप जानते हो कि इस विपरीत परिस्थिति में रिसोर्सेस की समस्या होने के बावजूद भी लेकिन टीचर ने पढ़ाना नहीं छोड़ा है। अपने स्टूडेंट्स, अपने एस्पिरेंट्स को वो जो भी मीडियम मिला उसने आप तक शिक्षा पहुंचाने की कोशिश करी। वो करे तो क्या, यही तो उसको काम आता है। तो आपको लक्ष्य तक, मंजिल तक ले जाने में उस टीचर का बहुत योगदान रहा है, उस इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो प्लीज अपने टीचर से कनेक्ट रहिए, उनको भी जरूरत है मोटिवेशन की। अगर आप उनके द्वारा बनाए गए वीडियोस को लाइक करते हो, शेयर करते हो, तो उनके अंदर भी एक मनोबल आएगा। और इस समय उनको भी मनोबल, एक पॉजिटिव एनर्जी की जरूरत है। अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हो तो इसको शेयर कीजिए जो मैंने आपके साथ बात की है। तो आइए स्टूडेंट्स, आपके सामने ये मैंने बात कर ली। तो लिस्ट ऑफ ऑल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल 1947 से 2021 तक पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में कितने मुख्यमंत्री बनाए जा चुके हैं, उसकी सूची इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग देखते हैं। और अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये हमारा भारत, और भारत का राजनीतिक पॉलिटिकल मैप आप देख रहे हो। और इस पॉलिटिकल मैप में आपको पश्चिम बंगाल दिखाई दे रहा होगा। मैं कर्सर के माध्यम से वेस्ट बंगाल आपको दिखाता हूं। ये आपको वेस्ट बंगाल दिख रहा है और इसके बगल में है ये ईस्ट बंगाल, जो आगे चल के बांग्लादेश बना था 1971-72 में। तो बांग्लादेश की बात नहीं करेंगे, हम वेस्ट बंगाल की बात करेंगे, क्योंकि वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर की सूची की बात करना है और रिसेंटली इलेक्शन भी हो गए हैं। तो सबसे पहले इस मैप को देखो, कुछ भी पढ़ रहे हो तो मैप, चाहे वो हिस्ट्री क्यों ना हो, हिस्ट्री में भी मैप इंपॉर्टेंट हो जाती है। बस दिमाग होना चाहिए। दिमाग खुलेगा कैसे? धीरे धीरे, प्रैक्टिस के माध्यम से। तो यहां पर ये जनरल वीडियो में मैं बता रहा हूं कि ये वेस्ट बंगाल है, ये कैपिटल दिख रही है। तो वेस्ट बंगाल का जो ऊपरी वाला पोर्शन है, जहां पे मैं कर्सर कर रहा हूं बार बार, इसको हम लोग चिकन नेक के नाम से जानते हैं। चिकन नेक, ये चिकन नेक वो नेक है, ये हिस्सा दार्जिलिंग वाला, ये चिकन नेक वो हिस्सा है पश्चिम बंगाल का जो आपको सेवन सिस्टर या उत्तर पूर्व की 7 बहनों या 7 राज्यों तक पहुंचाने का काम करता है। एक छोटा सा रास्ता, एक छोटा सा रास्ता जिसकी चिकन नेक के नाम से जानते हैं। मुर्गी की जो गर्दन जो होती है उस टाइप का दिखता है इस तरीके से। और ये वो एंट्रेंस है जो आपको उत्तर पूर्व के 7 राज्यों की ओर ले जाता है, जिन्हें सेवन सिस्टर के नाम से जानते हैं। जो मैंने आपके साथ बात बोली वो आप ध्यान रखिएगा। और सामने इमेज आप देख रहे हो, ममता बनर्जी जो सीएम बनाई जा चुकी हैं। और वर्तमान में मुद्दा अगर आप देखोगे कि इलेक्शन हो गया, ममता बनर्जी जीत गई, शपथ भी लेने वाली है तीसरी बार, लेकिन हिंसा का जो माहौल है, हमारा लेक्चर हिंसा को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन एक रिसेंट में एक क्वेश्चन उठ गया है कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र के बारे में क्या ख्याल है। ठीक है, तो यूपीपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, वो सिविल सर्विस मेंस के हिसाब से इस बात को ध्यान में रखेंगे। दूसरा ये कि हिंसा की बात तो करते ही हैं हम लोग, हिंसा की मैंने आपसे बात कर दी। तो उसके बाद रिसेंटली इलेक्शन आपके हो चुके हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे। अब देखिएगा बच्चा लोग, यहां पर हम लोग लेक्चर को आगे ले आ रहे हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग प्राचीन समय में, आजादी के जब 1947 में हम लोग को आजादी प्राप्त हुई थी, वहां पर पहुंचते हैं। और अब हम लोग लिस्ट देखते हैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों की।
सबसे पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगा, जब देश आजाद हुआ 1947 से 1950 26 जनवरी तक, ध्यान रखना, 1950 25 जनवरी तक, 47 से 50 तक, ध्यान में रखिएगा, पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री को, चीफ मिनिस्टर को प्रीमियर के नाम से जाना जाता था। प्रीमियर बोल लो या प्राइम मिनिस्टर शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ध्यान रखिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, आजादी के बाद से 1950 तक पश्चिम बंगाल में जो भी मुख्यमंत्री बने, जो भी चीफ मिनिस्टर बने, उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बोलते थे, उनको प्राइम मिनिस्टर बोला गया है या प्रीमियर्स बोला गया है। यानी कि 1950 के बाद या 1951-52 के आम चुनाव के बाद वहां पर इस प्राइम मिनिस्टर शब्द को हटाकर मुख्यमंत्री शब्द का प्रयोग किया गया। हुआ क्या, 1919 एक्ट जब अंग्रेज भारत आए, तो अंग्रेज भारत जब आए थे तो उन्होंने 1919 एक्ट के तहत चुनाव लड़ने की आजादी दी थी, और इस एक्ट के तहत पश्चिम बंगाल में विधान परिषद का गठन किया गया था। आपको स्वराज पार्टी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास नाम याद आ रहा होगा, जिन्होंने बोला था कि हम विधान परिषद में घुसकर क्वेश्चन उठाकर अंग्रेजों को परेशान करेंगे। तो उसी समय की मैं बात कर रहा हूं, 1919 एक्ट के तहत जब विधान परिषद का गठन किया गया, तो उस समय पश्चिम बंगाल का जो चीफ जो होगा उसके लिए मुख्यमंत्री शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। वहां पर जो शब्द प्रयोग किया गया था कि प्रीमियर होगा या प्राइम मिनिस्टर होगा, क्योंकि इससे पहले, आजादी से पहले भी पश्चिम बंगाल के जो सीएम हुए, वहां पर 1935 से 47 तक जो भी पीएम तीन सीएम हुए, उनके लिए प्राइम मिनिस्टर या प्रीमियर शब्द का ही प्रयोग किया गया था। तो मैं जो बात मैंने बोली वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और इसी बात को कंटिन्यू 1935 एक्ट में किया गया था। ठीक है, तो ये एक जनरल बात है, इसको हम ध्यान में रखेंगे। तो हमें ये पता होना चाहिए कि पहला प्रीमियर या पहला प्राइम मिनिस्टर पश्चिम बंगाल का कौन था। तो आपके सामने ये बना हुआ है चार्ट, और इस चार्ट में आपके सामने लिखा हुआ है प्रफुल्ल चंद्र घोष। प्रफुल्ल चंद्र घोष पश्चिम बंगाल के पहले प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर या प्रीमियर। ध्यान रखिएगा, किस पार्टी से थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस से। तो आपके सामने क्वेश्चन ये रहेगा कि पश्चिम बंगाल का पहला प्रधानमंत्री या प्रीमियर कौन था? तो वो प्रफुल्ल चंद्र घोष थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जबकि दूसरे कौन थे आपके? विधान चंद्र रॉय। विधान चंद्र रॉय जो 1948 से 1950, और ये पहले और दूसरे जो वेस्ट बंगाल के प्राइम मिनिस्टर बने, दोनों ही कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंधित थे। ये इतनी बात ध्यान रख ली। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये तो प्राइम मिनिस्टर की बात कर ली, अब हम लोग चीफ मिनिस्टर की बात करेंगे। जब 26 जनवरी 1950 के बाद या 1951-52 में आम चुनाव जो हुआ था, उस समय तो हम जानते ही हैं कि वहां पर प्रधानमंत्री शब्द को हटाया गया होगा, और प्रधानमंत्री हटाने के बाद मुख्यमंत्री शब्द का प्रयोग किया गया होगा। तो आइए अब हम लोग चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल की लिस्ट देखेंगे। उम्मीद करता हूं आप इन नामों को ध्यान से सुनिएगा। देखिएगा बच्चा लोग, यहां पर टेबल में, ये टेबल है आपके सामने, चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, यानी कि अब वो बोलना चाह रहा है कि बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी सूची देखिएगा। कौन है आपके? विधान चंद्र रॉय, और ये वही हैं जो पश्चिम बंगाल के 1950 तक दूसरे प्राइम मिनिस्टर रहे, और पश्चिम बंगाल के प्रथम चीफ मिनिस्टर। देखिए टेन्यूर, देखिए सामने लिखा हुआ है 26 जनवरी 1950, इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे, ये आपको ध्यान में रखना है। कौन है आपके? विधान चंद्र रॉय। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये पहले हुए। तो दूसरे कौन थे? प्रफुल्ल चंद्र सेन। कौन है आपके? प्रफुल्ल चंद्र सेन। रिसेंटली सामने इमेज जो दिख रही है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब कितने आए, मैं सिर्फ यहां पर नाम लूंगा। देखिएगा, थर्ड नंबर पर अजय कुमार मुखर्जी, चौथे नंबर पर प्रफुल्ल चंद्र घोष, फिर देखिएगा 68-69 में प्रेसिडेंट रूल लगा, फिर देखिएगा आप लोग
फिर आपका 70 से 71 में प्रेसिडेंट रूल लगा, फिर देखिएगा 71 72 में प्रेसिडेंट रूल लगा, और फिर देखिएगा 77 के बीच में प्रेसिडेंट रूल लगा। यानी कि 68 से 77 के बीच में पश्चिम बंगाल में 4 बार आपका राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। ध्यान रखिएगा जो मैंने आपसे बात बोली, ठीक है। इतनी बात हो गई, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमें यह ध्यान में रखना है, ज्योति बसु, ज्योति बसु का नाम हमें क्यों ध्यान में रखना है बच्चा लोग। सबसे पहले मैं ज्योति बसु को दिखाना चाहूंगा। ये वृद्ध से ओल्ड से इंसान देख रहे हो जो अब नहीं है, इन्हीं का नाम है ज्योति बसु। इस पर्सनालिटी का, व्यक्तित्व का हमें नाम इसलिए ध्यान में रखना है कि ये पश्चिम बंगाल में 23 साल तक लगातार मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं। देखिएगा ये मैं कर्सर कर रहा हूं, 1977 से 2000, आप समझ रहे हो कितना, यानी कि 23 साल। और ध्यान क्या रखना है, ये किस पार्टी से हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्स, CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPIM से संबंधित थे। और ये पश्चिम बंगाल के अब तक के सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाले, लगातार 23 वर्ष तक शासन किया ज्योति बसु ने, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब देखिए ममता बनर्जी कब आई हैं। ममता बनर्जी ध्यान में रखिएगा, ये सामने आपके सामने लिखा हुआ है, ममता बनर्जी 8वें नंबर पर आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक है, इतना ध्यान में रखना है। अब इंपॉर्टेंट क्या है आपके सामने, इंपॉर्टेंट ये है कि हमने ये तो बोल दिया कि ज्योति बसु जो हैं, ज्योति बसु 23 साल तक राज करे, वो पश्चिम बंगाल में। लेकिन ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा भारत का कौन सा मुख्यमंत्री है जो लगातार सबसे ज्यादा समय तक शासन किया, तो उस व्यक्ति का नाम है आपका पवन कुमार चामलिंग, जो कि सिक्किम के चीफ मिनिस्टर 2018-19 तक रहे हैं। अब नहीं, इन्होंने 24 साल तक मुख्यमंत्री का पद संभाला है। सबसे पहला अगर क्वेश्चन आ जाए सबसे ज्यादा समय तक, तो वो होगा पवन कुमार चामलिंग, सिक्किम डेमोक्रेटिक से संबंधित इनकी पार्टी है, और लगातार 24 साल तक इन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला। 90 से समझ रहे हो 24 साल, यानी कि प्रथम नंबर पे ये है, और दूसरे नंबर पे आएंगे आपकी ज्योति बसु, ज्योति बसु ध्यान में रखिएगा। दूसरे नंबर पर आपके कौन है, ज्योति बसु, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको जो मैंने दो बातें बताई आप समझ चुके होंगे। आइए अब हम लोग लेक्चर को थोड़ा सा आगे ले आने की कोशिश करते हैं। अब थोड़ी सी बात और करेंगे, की पॉइंट पश्चिम बंगाल के बारे में। वेस्ट बंगाल came under president rule on 4 occasion between 68 to 77, यानी कि पश्चिम बंगाल में 4 बार हम लोग राष्ट्रपति शासन देख चुके हैं। और सेकंड पॉइंट बोल रहा है ज्योति बसु इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल विथ ओवर 23rd ईयर इन ऑफिस, यानी कि 23 साल तक, या पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा समय तक। अगर भारत के लेवल पे बात करें तो दूसरे नंबर पर आएंगे, क्योंकि 24 साल तक लगातार सिक्किम, ठीक है, सिक्किम के आपका चीफ मिनिस्टर ने शासन किया था, पवन कुमार चामलिंग ने, जो अब नहीं है, ध्यान रखेंगे। तीसरा बोल रहा है वो प्रफुल्ल चंद्र घोष इज द शॉर्टेस्ट सर्वे चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, यानी कि प्रफुल्ल चंद्र जो थे बहुत कम समय के लिए, कम दिनों तक के लिए सर्विस दे पाए थे चीफ मिनिस्टर बंगाल में, ध्यान रखिएगा, वेस्ट बंगाल में। और चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी इज द फर्स्ट एंड ओनली फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, यानी कि ये पहली भी है और आखिरी भी है जो पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर बनी है। और चीफ मिनिस्टर तो है ही तृणमूल कांग्रेस, और उससे पहले ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, यानी कि ये कांग्रेस में भी रह चुकी है, ध्यान रखिएगा, अब तो नहीं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कांग्रेस और बीजेपी गवर्नमेंट में रेल मिनिस्टर भी रह चुकी हैं, ध्यान रखिएगा। 2010-11 में ये रेल मिनिस्टर भी थी कांग्रेस गवर्नमेंट में, ध्यान रखिएगा। तो ये जनरल आज का हमारा लेक्चर था जो मैंने आपके साथ शेयर किया कि आपको पता होना चाहिए कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा, और सबसे ज्यादा समय तक शासन किसने किया, सबसे कम किसने किया, प्रफुल्ल चंद्र ने किया, एकमात्र महिला कौन है, तो ममता बनर्जी, और लास्ट भी हैं जो रेल मिनिस्टर भी रह चुकी हैं, ध्यान में रखना है आपको ये बात, ठीक है,
ध्यान रखना है, बीजेपी एज वेल एज कांग्रेस में भी। ठीक है, आठवें नंबर पर आ रही हैं ममता बनर्जी, 8वीं बार, और फिर से यही बन गई हैं आपकी, यानी कि 8वीं बार ये बनी है। अगर प्रीमियर और प्राइम मिनिस्टर को लोगे तो 10 आ जाएंगे आपके टोटल। 10वीं बार कौन बना तो ममता बनर्जी जैसा नाम आ जाएगा। लेकिन हम लोग चीफ मिनिस्टर की उससे चलेंगे तो 8वें नंबर पर ममता बनर्जी का नाम आ रहा है। उम्मीद करता हूं कि लेक्चर को मैंने जो अपनी बात रखी है वो आपने समझने की कोशिश करी होगी। कम समय में हमारा आज का लेक्चर कम समय पर था कि ज्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि दिन में हम लोग ने एक लेक्चर अपलोड कर रखा है जीएस से रिलेटेड। ठीक है, उसको आप जरूर वॉच कीजिए। आपका सत्येंद्र अकेडमी में बहुत बहुत सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं लेक्चर को देखने के बाद चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग अवश्य करेंगे, और करते रहिए। फ्री आपको फ्री रहता है, पैसे नहीं लगते, तो एंजॉय करिए, हैप्पी रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। और इस खुशी को, अपनी एनर्जी को, मानता हूं कठिन है, बोलना आसान है, लेकिन क्या रहना तो पड़ेगा ना मजबूत। तो इस पॉजिटिविटी को सबके साथ शेयर कीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि आज का सत्र आप लोगों को समझ में आया होगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हिस्ट्री पर, जहां पर एमसीक्यू के माध्यम से हम फिर आपके सामने लेकर आएंगे अपनी एकेडमी जीएस वाला एकेडमी में एमसीक्यू की श्रृंखला। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।